हेलो डियर लर्नर, वेलकम टू इंग्लिश का डेली डोज एपिसोड नंबर 16। आज मैं आपके बीच में एपिसोड नंबर 16 लेकर आया हूं और जैसा कि आपने थंबनेल पे पढ़ा होगा कि आज मैं एक बार फिर हमेशा की तरह दो बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्दों के बीच का डिफरेंस पढ़ाने वाला हूं। जी हाँ, एपिसोड नंबर 15 में हमने बात किया कि ईच और एवरी के बीच में बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं, और अगर आपने हमारा एपिसोड 15 ना देखा हो तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर एपिसोड नंबर 15 देख लें, जहाँ पे मैंने आपको एक नहीं 6 बेसिक डिफरेंसेस पढ़ाए ईच और एवरी के बीच में। आज के एपिसोड नंबर 16 में मैं उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन आज मैं आपको ईच और एवरी के बारे में नहीं, बल्कि आज मैं आपको अंग्रेज़ी के उन दो शब्दों के बीच के डिफरेंसेस के बारे में बताऊंगा जो बड़े ही माइन्यूट से होते हैं। गौर करिएगा, आपने एवरी, गौर करिएगा एवरी। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इंग्लिश में एवरी से हम दो वर्ड्स बनाते हैं, एक नहीं दो वर्ड्स बनाते हैं, और एपिसोड नंबर 15 में तो खैर मैंने आपको एवरी के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाया था। एक होता है जिसमें आप एवरी के साथ वन लगाते हैं और एक में आप एवरी के साथ वन तो लगाते हैं लेकिन वहाँ पर डिस्टेंस होती है। आज हम इन दोनों शब्दों के बीच का डिफरेंस सीखेंगे और हमेशा की तरह एपिसोड के लास्ट में क्वेश्चंस पे भी चर्चा करेंगे। तो आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। ये जो आपका एवरीवन होता है और ये जो आपका एवरीवन होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे कहते हैं कि एवरीवन का इस्तेमाल हम आम तौर पे व्यक्ति के लिए करते हैं, और जब इसका इस्तेमाल व्यक्ति के लिए होता है तो एवरीवन की जगह पर आप एवरीबॉडी का भी यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, यानी जहाँ पर आप एवरीवन लगाते हैं वहाँ पर आप एवरीबॉडी भी लगा सकते हैं। यानी एवरीवन और एवरीबॉडी ये दोनों हो जाते हैं सिनोनिम, और इनका इस्तेमाल किया जाता है पर्सन के लिए। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से क्लियर कर लीजिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, एवरीवन की, तो एवरीवन का इस्तेमाल कभी भी पर्सन के लिए नहीं करते, बल्कि इसका इस्तेमाल हमेशा थिंग यानी कि चीज़ों के लिए करते हैं। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि ये दो शब्द व्यक्ति के लिए आते हैं और ये शब्द आता है किसके लिए, वस्तु के लिए। तो आइए अब मैं आपको बताता हूं कि एवरीवन और एवरीवन, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो इसको आप कह सकते हैं, ये वाला जो आपका है इसको आप कह सकते हैं टू वर्ड्स, क्योंकि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, तो इसको आप कह सकते हैं टू वर्ड्स। जो क्वेश्चंस आज मैं आपको दूंगा उसमें आपको ऑप्शन में टू वर्ड्स वाला एवरीवन भी मिलेगा, और ये जो एवरीवन है ये आपका वन वर्ड वाला है, यानी एक शब्द वाला है। तो आइए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा एवरीवन किस जगह पर यूज़ होगा और किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होगा। तो आइए मैं क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देता हूँ। अगर आप क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे तो आपको सारा खेल समझ में आ जाएगा। जैसे आप ये देखिए, यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ये जो आपका एवरीवन है, जिसकी जगह पे मैंने अभी अभी बताया कि आप एवरीबॉडी का भी यूज़ कर सकते हैं, और ये दोनों ही वर्ड्स पर्सन के लिए लगता है, लेकिन ये जो एवरीवन है, जो टू वर्ड्स है, ये व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि ये लगता है चीज़ों के लिए। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, तो आप ये सारे ही क्वेश्चंस बहुत आराम से कर पाएंगे। तो एक एक करके सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, इनकी मीनिंग को समझते हैं, और कहाँ पर एवरीवन वन वर्ड वाला लगाना है और कहाँ पर एवरीवन टू वर्ड्स वाला लगाना है, इसको समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ही हैज़ इन्वाइटेड टू अ लॉट ऑफ पार्टीज। गौर करिएगा, ही हैज़ इन्वाइटेड टू अ लॉट ऑफ पार्टीज। नहीं, थोड़ी सी यहाँ गलती है, यहाँ पर ही हैज़ इन्वाइटेड नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर होगा ही हैज़ बीन इन्वाइटेड। मैंने यहाँ करेक्शन करा दिया है, ही हैज़ बीन इन्वाइटेड टू अ लॉट ऑफ पार्टीज, यानी उसे बहुत सी पार्टीज में बुलाया जाता है, लेकिन वो, गौर करिएगा, और वो हर पार्टी में जाता है। यानी यहाँ पर फोकस किस पर हो रहा है, यहाँ पर फोकस हो रहा है पार्टी पर। और जैसा कि आपको पता है कि पार्टी व्यक्ति नहीं, पार्टी आएगा आपका किस में, थिंग में। सबसे बड़ी बात, चाहे आप वन वर्ड वाला एवरीवन लगाएं और चाहे आप टू वर्ड्स वाला एवरीवन लगाएं, इन दोनों का मतलब हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं तो वो प्रत्येक ही होगा।
और एपिसोड नंबर 15 में तो मैंने आपको एवरी अलग से पढ़ाया भी है, तो याद से उस एपिसोड को अटेंड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे चूंकि पार्टी की बात हो रही है तो टेक्निकली मैं ये वाला एवरीवन लगाऊंगा, यानी 2 वर्ड्स वाला ये नहीं लगाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 होगा उसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ही गोज टू एवरी एंड वन। आप लोग भी कमेंट करिए कि किस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एज सुन एज, अब आप देखें यहाँ क्लू क्या दिया है, हैड लिखा है। अब कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ पर हमको चाहिए सब्जेक्ट, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो क्रिया दी गई है अराइव, तो अराइव का मतलब होता है आना। अब अराइव एक ऐसी क्रिया है जो व्यक्ति को डिफाइन करेगी, किसी चीज़ को डिफाइन तो करेगी नहीं। तो टेक्निकली देखा जाए, और यहाँ पर एक क्लू और भी है कि वी बिगैन द मीटिंग, यानी मीटिंग में तो कोई व्यक्ति ही शामिल होगा, कोई वस्तु तो शामिल होगी नहीं। तो अगर यहाँ पर मैं somebody की जगह पर, सब्जेक्ट की जगह पर अगर मैं यहाँ पर everyone का इस्तेमाल कर दूं, यानी 1 वर्ड वाला everyone, तो क्या बनेगा, as soon as everyone had arrived we began the meeting। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप everyone सिंगल वर्ड वाला लगाएंगे, यानी यहाँ पर आप everyone की जगह पर everybody भी लगा सकते थे, खैर ऑप्शन में तो था नहीं। अगला क्वेश्चन दिया है, I asked her lots of questions, मैंने उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे और उसने प्रत्येक का जवाब सही दिया, यानी यहाँ पर बात हो रही है प्रश्न की। जैसे पहले क्वेश्चन में बात हो रही थी पार्टी की, तो टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ वस्तु की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो आप एवरीवन लगाओगे वो डबल वर्ड्स वाला होगा, वो डबल वर्ड्स का होगा, वो सिंगल वर्ड का नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, शी इज़ वेरी पॉपुलर, यानी वो बहुत फेमस है और हर कोई, प्रत्येक व्यक्ति उसे पसंद करता है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे पर्सन की बात हो रही है, तो एवरीवन 1 वर्ड वाला होगा, 2 वर्ड्स वाला नहीं होगा। और ये देखिए आज का आखिरी क्वेश्चन, आई ड्रॉप्ड अ ट्रे ऑफ ग्लासेस। अब यहाँ पर आप देखें ग्लासेस दिया है, और ग्लासेस क्या होता है, ग्लासेस एक चीज़ होती है। तो कॉमन सेंस की बात है कि चीज़ों को दिखाने के लिए आप कभी भी एवरीवन सिंगल वर्ड का नहीं बल्कि एवरीवन 2 वर्ड्स वाला यूज़ करेंगे। तो क्या बनेगा, I dropped a tray of glasses, unfortunately everyone broke, यानी प्रत्येक ग्लास क्या हो गया, टूट गया। सो डियर लर्नर, आज के एपिसोड नंबर 16 में आपने देखा कि मैंने आपको एवरीवन 1 वर्ड वाला और 2 वर्ड्स वाले के बीच के डिफरेंस के बारे में बताया, और साथ ही साथ उन पर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के बारे में बताया। लेकिन एपिसोड नंबर 16 तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक आप एपिसोड नंबर 15 को कवर नहीं कर लेते। तो यहाँ पर देखा जाए तो एपिसोड नंबर 15 और 16 दोनों को मिलाकर मैंने आपको बेसिकली 4 शब्दों के बीच का डिफरेंस पढ़ाया। ईच के बारे में मैंने आपको बताया था, लास्ट एपिसोड में एवरी के बारे में बताया था, और इस एपिसोड में मैंने आपको एवरीवन और किसके बारे में बताया, 2 वर्ड्स वाला एवरीवन। जिस तरीके से हमारे इंग्लिश का डेली डोज बहुत ही रोचक है, इसी प्रकार से हमारे ग्रामर का कोर्स जिसका नाम है ग्रामर मेड आसान, ये बहुत ही ज़बरदस्त कोर्स है। तो जो लोग इस कोर्स में एडमिशन चाहते हैं, कोर्स से संबंधित डिटेल चाहते हैं, वो देख सकते हैं कि बोर्ड लाइन पे एक नंबर फ्लैश हो रहा है 9794665300। कोर्स से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके कोर्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि ग्रामर मेड आसान कोर्स के अंतर्गत क्या क्या पढ़ाया जाता है, कितने महीने का कोर्स है और इस कोर्स में एडमिशन लेने की क्या प्रक्रिया है। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इंग्लिश के डेली डोज के एपिसोड नंबर 16 में शामिल होने के लिए। अब हमारी आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे एक नए एपिसोड के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू एंड गुड नाइट।